देखो, जो सबसे पहला हम लोगों को दिया है लैंड, लैंड अंडर ओनरशिप, उस पे 0%, लैंड अंडर लीज 3.34%, और ये जो बिल्डिंग ये सब है इसके लिए देखो हम इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखे हैं। फुल सेंटेंस बेसिकली क्या है? फुल सेंटेंस है बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स अदर देन कच्चा रोड। ये सब जो होता है ये सब हम लोग का टेम्पोररी होता है। तो जो भी चीज अदर देन कच्चा रोड होगा, जैसे बिल्डिंग इसमें दिया है, बिल्डिंग अदर देन कच्चा रोड है। कच्चा रोड अगर हम बना रहे हैं तो हम परमानेंटली बना रहे हैं। अगर वो ऑलरेडी अच्छा रोड है फिर भी हम उसमें कुछ बना रहे हैं तो वो टेम्पोररी रहता है। तो ये सब आइटम याद याद रखना होगा। रेलवे स्लाइडिंग टेम्पोररी बनता है, ठीक है। और उसके अंदर ही दिया है टेम्पोररी इरेक्शन, तो वो तीनों पे ही 100% होगा। तो याद रखना है, ये वाला बिल्डिंग अदर देन कच्चा रोड है तो 100% होगा। रेलवे स्लाइडिंग है इसलिए 100% होगा। टेम्पोररी इरेक्शन है इसलिए 100% होगा। आईटी इक्विपमेंट का हम लोग क्लियर देख लिए थे कि 15% है, इसलिए आईटी इक्विपमेंट पे 15% होगा। जो सेल्फ व्हीकल है, सेल्फ व्हीकल हम लोगों का ये वाला है 9.5%, तो उसके ऊपर हम लोग दे रहे हैं 9.5%। उसी के अंदर पोर्टेबल एसी है इसलिए वो भी है 9.50%। उसी के अंदर एपरेटस भी है इसलिए उसमें भी होगा 9.50%। उसके बाद दिया है हम लोगों को मोटर। मोटर हम लोगों को लास्ट वाले में लिखा हुआ है 6.33%, तो मोटर में होगा 6.33%। उसी में कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी है इसलिए 6.33%। उसी में हम लोग का फर्नीचर भी लेंगे तो 6.33%। ये याद रखना है कि इसी में हम लोगों का फर्नीचर भी है। तो ये काम करो, स्लैश देके यहाँ पे लिख दो, इसी के अंदर फर्नीचर भी आता है। तो इस तरह मार्क कर लो, फर्नीचर भी इसी के अंदर है, 6.33 के अंदर। फर्नीचर में भी ये प्लांट एंड मशीनरी और जितना भी चीज अब नीचे दिया हुआ है सबके ऊपर 5.28% है, तो सभी में सीधे लिख दो 5.28%। क्यों? क्योंकि क्लियर था, जो भी और कहीं पे दिया हुआ नहीं है वो सब अदर एसेट के अंदर आ जाएगा, इसलिए 5.8। बाकी सब स्टेटेड है कौन किसके अंदर आएगा, सिर्फ ये स्टेटेड नहीं है इसलिए 5.8 के अंदर सारा ही चला गया। सभी के ऊपर डेप्रिसिएशन निकाल कर बताओ। हाँ, बिल्डिंग और रेलवे स्लाइडिंग को इसी पे रखो, इसमें मत रखो। तो बिल्डिंग तो इसी में था ही, रेलवे स्लाइडिंग को भी इसमें कर दो, तो इन दोनों के ऊपर हम लोग 3.34% ही देंगे। तो दोनों के ऊपर 3.34% ही दे दो। तो हम दोनों में ही 3.34% दे दिए हैं, अब इसको बनाओ। तो बेसिकली हम लोग ये दो को खाली चेंज किए हैं, बिल्डिंग को और रेलवे स्लाइडिंग को, 3.34%, 3.34%। बाकी सबका हम लोग इस तरह निकाल लिए। इन सबको निकालने के बाद इसको भी टोटल कर दो और अमाउंट को भी टोटल कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सम में हम लोगों को क्लियर बोला है वेटेड एवरेज रेट निकालो। वेटेड एवरेज रेट के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो सबसे पहले काम का बात क्या है, देखो, ये जो पूरा एसेट है, एक चीज लिख लो। देखो, नॉर्मली हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या है, इतना का हम लोगों ने एसेट खरीद के रखा है, 90260000। पर इसमें से एक बात याद रखना है, जो ओनरशिप वाला लैंड है उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन दे दिए ही नहीं है। ये वाले के ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन देते ही नहीं है, तो इसको टोटल एसेट के कैटेगरी से बाहर निकाल दो। इसमें से वही एसेट लेना है, टोटल एसेट का मतलब है वही एसेट लेना है जो जिसपे डेप्रिसिएशन होता है। जो जो लैंड ओनरशिप के अंडर में होता है उसके ऊपर कभी डेप्रिसिएशन होता ही नहीं है। जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन होता ही नहीं है उसको टोटल एसेट से ही बाहर निकाल दो।
तो 14,30,000, क्योंकि इस डेप्रिसिएशन में उस 14,30,000 का तो कोई डेप्रिसिएशन है ही नहीं, तो इस एसेट में से इस जो डेप्रिसिएशन नहीं होने वाला एसेट है उसको हम लोग पहले बाहर निकाल देंगे। तो आ जाएगा 888,30,000। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन देना ही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग हटा दिए। अगर हम लोग इसको ले लेंगे तो इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन चला जाएगा, इसलिए पहले टोटल एसेट से हम लोग उसको हटा दिए। अब वेटेड एवरेज जैसे एफएम में करते थे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैसे वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, उसमें क्या करते थे, टोटल वेट्स, टोटल वेटेड कॉस्ट बाई टोटल वेट्स, इसमें भी वही करेंगे, टोटल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई टोटल एसेट, मतलब ये पूरे एसेट के ऊपर इतना डेप्रिसिएशन हुआ है, मतलब इतना पूरा इतना एसेट के ऊपर इतना डेप्रिसिएशन हुआ है। अगर हम लोग ये ले लेंगे तो हम लोग बोलेंगे पूरा इतना एसेट के ऊपर इतना डेप्रिसिएशन हुआ है, जो कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इतना एसेट के ऊपर इतना डेप्रिसिएशन नहीं हुआ है, इतने एसेट के ऊपर इतना डेप्रिसिएशन हुआ है। तो इसलिए ये चीज को हम लोग चेंज करेंगे, टोटल डेप्रिसिएशन आया है इतना, और ये किसका कौन से एसेट का है, ये वाले एसेट का है जिसमें लैंड घुसा हुआ नहीं है। तो ये पूरे एसेट का डेप्रिसिएशन इतना है इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 6.47% हम लोगों का एवरेज डेप्रिसिएशन है। 14 में लिखा है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एज पर 2009 रेगुलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोजेक्ट। हम लोग को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बोल रहा है, बट इसमें लिखा है डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन दैट इज 1/9/2010, मतलब हम लोगों ने काम करना कब से शुरू किया, ऑपरेशन ऑपरेशन कब से शुरू हुआ है, 2010 से, सितंबर से। द डिटेल्स ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू द डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन, बोल रहा है कि हम लोगों का एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर कब तक हुआ है, 1/9/2010 तक, मतलब जिस दिन हम लोग का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है वहां से बोल रहा है कि वहां तक हम लोगों का इतना खर्चा हो चुका था, मतलब जिस दिन कमर्शियल ऑपरेशन का जो डेट है वहां तक हम लोग का एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो चुका है, एंड प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन अप टू 31 मार्च 2014 फॉर द एसेट ट्रांसमिशन। अच्छा, हम इसको टेबल चार्ट से समझाते हैं। इलस्ट्रेशन 14 पेज है 243, इसमें हम लोगों को क्लियर बोल रहा है कि हम लोग का डेट ऑफ ऑपरेशन, डेट ऑफ ऑपरेशन मतलब जिस दिन काम करना शुरू किए, तो डेट ऑफ ऑपरेशन है हम लोगों का 1/9/10, अप टू मतलब यहाँ तक हम लोगों का एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है, यहाँ तक। और बोल रहा है प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर, मतलब प्रोजेक्टेड मतलब एस्टिमेटेड, हम लोग का प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर कितना है, कब तक के लिए है, यहां तक का हम लोग एस्टिमेट करके रखे हैं, प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड मतलब हिसाब लगा के रखे फॉर द एसेट अंडर ये, द डिटेल्स ऑफ अपोर्शनड अप्रूव्ड कॉस्ट एज ऑन द डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन। देखो, खर्चा हम लोग जितना भी कर सकते हैं, पर एक्ट हम लोगों को अप्रूवल एक लिमिट तक ही दिया है, मतलब जो लेस करने मिलता है टैक्स में, जिसको डिडक्शन कहते हैं, एग्जेम्पशन कहते हैं, वो लेस करने का लिमिट हम लोगों को एक दिया है, खर्चा जितना करना है करो। तो वही बोल रहा है कि हम लोगों को अप्रूव्ड कॉस्ट कितना है हम लोगों का डेट ऑफ ऑपरेशन तक, एज ऑन प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड। अच्छा, हम लोग का अप्रूव्ड कॉस्ट कितना है, 4,20,000, क्लियरली सम के अंदर दिया हुआ है अप्रूव्ड कॉस्ट। अप्रूव्ड कॉस्ट का मतलब होता है हम लोग को डिडक्शन, मतलब लेस करने इतना ही मिलेगा। उसके बाद बोल रहा है एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, ये हम लोग का अप्रूव्ड है, इतना ही लेस करने मिलेगा, पर हम लोग का एक्चुअल कॉस्ट कितना लग गया है, 4,00,000 रुपए, तो अभी तक लग रहा है मिल ही जाएगा। फिर बोल रहा है प्रोपोज्ड एक्सपेंडिचर है 1,00,000 का, और हम लोग का प्रोपोज्ड और भी आगे का हम लोग खर्चा बना लिए हैं, प्रोपोज्ड कॉस्ट है हम लोग का 1,00,000, ये हम लोग का 2011 तक का 10/11, और हम लोगों का प्रोपोज्ड कॉस्ट है 20,000 का, जो कि है 11/12 का, और आगे का। तो इतना हम लोगों का खर्चा हो रहा है, टोटल हम लोग का खर्चा कितना हो रहा है, 5,20,000, ये हम लोग का
एक्चुअल और प्रपोज्ड मिला के है। हम लोग का खर्चा अभी तक हम लोग सोचे हैं इतना होगा, 5,20,000, पर गवर्नमेंट बोल रहा है हम लोग को इतना ही लेस करने देगा। टोटल एक्सपेंडिचर हो रखा है 5,20,000 का। पूरा प्रोजेक्ट खत्म करने में कंप्लीशन कॉस्ट लग जाएगा 5,20,000। दूसरा दिया है एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर रेट। ये जो 5.3 दिया है, ये हम लोग का किसका है? 10, 11, 11, 12 हर ईयर का हम लोगों का अपना अपना एवरेज रेट निकाल के दिया। अभी जो ऊपर हम लोग वेटेड एवरेज निकाले, ये हम लोगों को पूरा निकाल के दिया है। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे कौन कौन से ईयर का दिया हुआ है? 10, 11 का हम लोग को दे रखा है 5.3%, 11, 12, 12, 13, 13, 14। हम लोग का 14 तक ही प्रोजेक्टेड था, 13, 14 तक। तो ये हम लोग को दे रखा है 5.2%, ये भी 5.2%, ये भी 5.2%। ये हम लोग एवरेज ऐसे निकाले हैं। इस तरह से वेटेड एवरेज निकाल के हम लोग को सीधे दे दिया है। अब आगे बोल रहा है एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर 20,20,000। ये वाला जो 20,000 हम लोग बता रहे हैं, हैज बीन कंसिडर्ड आउट ऑफ 1 लाख। ये जो 10, 11 वाला 1 लाख है, ये उसी का 20,000 है। ये अलग से हम लोग को 20,000 इनकर नहीं होगा, ये इसी 1 लाख के अंदर घुसा हुआ है। एंड नो फर्दर एडिशनल एक्सपेंडिचर हैज बीन कंसिडर्ड एज कैपिटल कॉस्ट, हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू अपोर्शनड अप्रूव्ड कॉस्ट इन द एब्सेंस ऑफ रिवाइज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बोल रहा है अब हम लोग को हिसाब से कितना लगेगा? ये 4 लाख और ये 1 लाख, क्योंकि इसी 1 लाख के अंदर ये 20,000 घुसा हुआ है, ये अलग से नहीं है, ऐसा बाद में पता चला। तो अभी हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, देखो। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, पर्टिकुलर्स। और हम लोग को चार दिया हुआ है, 10, 11, 11, 12, 12, 13, ये हम लोगों को दिया हुआ है, और 13, 14। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट, हम लोग पहले से कितने का एसेट खरीद के रखे थे? 4 लाख रुपया का एसेट हम लोग खरीद के रखे थे शुरू से। तो इतना खर्च हुआ था एक्चुअल, मतलब खरीद चुके थे। इसमें एड एडिशनल एक्सपेंस। एडिशनल एक्सपेंस के लिए देखो हम बता रहे हैं, एडिशनल एक्सपेंस हम लोगों का कितना दिया है, देखो अब नीचे बोल रहा है एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर 20,000 हैज बीन कंसिडर्ड आउट ऑफ 1 लाख फॉर द ईयर। अच्छा, ये 20,000 इसके अंदर है, देखो बोल रहा है 10, 11 का जो 1 लाख था, ये वाला। ठीक है, देखो हम लोग क्लियर है, हम लोग को 4,20,000 तक का ही मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 लाख तो हम लोग को पूरा लेस करने में, मतलब ये तो हम लोग को पूरा कॉस्ट में कंसिडर करने मिल जाएगा। पर इस 1 लाख में से हम लोग को और सिर्फ 20,000 मिलेगा, क्योंकि टोटल 4,20,000 मिलना है। 4 लाख इसका मिल गया, तो ये वाले का सिर्फ 20,000 मिलेगा, 1 लाख में से सिर्फ 20,000 का मिलेगा।